रातों रात। यारे मन आ है दया रे दिल सुलगता सा। यारे मन आ यारे मन आ। आगा जान बहरोज को बुला लें। सुहेब, आगा जान प्लीज बहरोज को बुला लें मेरी खातिर। सुहेब, मैं उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करता। आगा जान प्लीज अपने चेहरे से ये मसनूई सख्ती, ये नफरत हटा दें। आप दोनों की इस अना की जंग ने मुझसे मेरा भाई, मेरा दोस्त, सब कुछ छीन लिया। हेलो फिरोज, क्या वो किसका फोन था? बाबा, फिरोज तुम कुछ बता क्यों नहीं रहे? सुहेब के पास। रुको फिरोज, मैं भाईजान से बात करती हूँ। प्लीज इस हालत में अकेले मत जाओ कहीं। ना वक्त नहीं है रूही। बाबा सुहेब, बाबा रोज रोज आ गया है। आगा जान, सुहेब कहाँ है? चला गया, बहुत दूर चला गया। तुमने आने में देर कर दी। सुहेब, आंखें खोलो सुहेब। सुहेब, सुहेब देखो, देखो तुम्हारा भाई आया है, बहरोज। सुहेब देखो, मैं आ गया हूं, मैं हवेली वापस आ गया हूं सुहेब, तुम्हारे पास, आगा जान के पास। सुहेब, आंखें खोलो सुहेब, सुहेब। बड़े पापा प्लीज संभालिए खुद को। बेटा तुम्हें नहीं पता, ये मुझसे नाराज है। इसे बताओ ना, मैं आ गया हूं। सुहेब, सुहेब देखो, मैं आ गया हूं हवेली। सुहेब, 20 साल हो गए, मैंने अपने भाई को गले नहीं लगाया। मैं अपने भाई को गले लगाना चाहता हूं, मैं अपने भाई को प्यार करना चाहता हूं। साहब, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. शर्मीने बेटा मत शर्मीने, तुम्हारे पापा तुमसे कितना प्यार करते थे। तुम ऐसे देखेंगे तो उनको कितनी तकलीफ होगी। शर्मीने मत रो बेटा, मत रो बेटा। पापा कहाँ है मेरे? पापा कहाँ है वली? मम्मी, पापा को दफनाया। अपने पापा को उन्होंने आज तक तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, तुम उन्हें दफनाए हो वली। तुम्हें शर्म नहीं आई वली अपने पापा को दफनाए? अपने पापा जान को दफनाए हो वली, क्यों? क्यों? पापा कहाँ है वली? प्लीज संभाले खुद को। तो मेरे प्यारे बेटे हो ना वली, पापा को वापस ले आओ। वली, डॉक्टर आ गए? जी अंकल। अब अर्जुन बेटी की तबीयत कैसी? डॉक्टर ने कहा थोड़ी देर में होश आ जाएगा उन्हें। आगा जान। अली, छोड़ा है मेरे बेटे को, हमेशा के लिए हमसे दूर चला गया। बख्तियार, मेरी बात मान, थोड़ी देर के लिए कमरे में चल के आराम करना प्लीज। देखो जरा कैसा लड़का था ये। अभी जो मुझसे कहता था आगाजान बेरोज को बुला ले, आगाजान बेरोज को बुला ले। हम दोनों ने अपनी जिद छोड़ दी। मैंने बुलाया बेरोज आ गया। मैंने चला गया, बेरोज से मैंने चला गया। आगाजान, मैं आपका कैसा बेटा हूं? आप मुझसे खुश हैं? आगाजान,
जान की हालत बहुत खराब है बहराम, उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। नहीं, तुम घर पे अम्मी और जमीने का ख्याल रखो, यहाँ मैं और बड़े बाबा हैं। ओके ओके, खुदा हाफिज। बड़े बाबा, वली, मैंने जान से अजीज भाई को खो दिया है। अब आगा जान को खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। आगा जान को कुछ भी नहीं होगा बड़े बाबा, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। मैं जोएब को प्यार नहीं कर सका, उसे गले नहीं लगा सका। अगर आगा जान से माफी मांगने का मौका ना मिला तो मैं खुद को कैसे माफ करूंगा? बड़े बाबा, पापा अपना फोन रिसीव ही नहीं कर रहे। बहुत दफा कॉल करके देख चुका हूं। सुबह से अब तक मैंने और फराह ने उसे कई बार कॉल और टेक्स्ट किया, लेकिन उसने किसी का रिप्लाई नहीं किया अभी। रूही, तुम परेशान मत हो। बहरोज के सगे छोटे भाई की डेथ हुई है और खबर मिलते ही वो यहाँ से चला गया था। भाई परेशान तो होगा। लो सुन लो इनकी नई मंतक। कौन सा भाई भाईजान? 20 सालों में पलटकर पूछा तक नहीं बहरोज के बारे में, अचानक कहां से आ गए ये लोग? अल्लाह जाने भाई मरा कि नहीं, कहीं बहरोज को बुलाने के चक्कर में उसके घर वालों ने ड्रामा ना रचाया हो। खुदा के लिए अम्मी, एक तो फूफो पहले ही इतनी परेशान है, पर से आप ही उल्टी सीधी बातें करके इनको और परेशान तो मत करिए। फिर मौत का बहाना बना के वो फूफा को क्यों बुलाएंगे? मुइस, तुम उन लोगों को नहीं जानते। भाभी सही कह रही है, कोई साजिश या ड्रामा हो सकता है। मैंने बहरोज को रोकने की कितनी कोशिश की, कहा कि आप साथ चले जाए उसके, लेकिन उसने मेरी एक नहीं मानी। फूफो आप प्लीज परेशान मत हो। फारा प्लीज तुम भी रिलैक्स रहो, आ जाएगा फूफा का फोन। सुहेब तो मुझसे दूर जाने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए उस आखिरी रात मुझसे सुबह होने तक बातें करते रहे। क्यों सुहेब, आखिर क्यों? कभी तुमने मेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिए, और आज हमेशा के लिए मेरी आंखों को आंसू देकर मुझे तन्हा छोड़ गए। तुमने ये भी नहीं सोचा मैं, आगा जान और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बगैर किस तरह रहेंगे? बाबा, मेरे क्या हुआ? क्या हुआ मेरे ख्याल? क्या हुआ? अभी पापा कहाँ चले गए? पापा जन्नत में। अभी पापा भी मेरे ख्वाब में आए थे, मुझे प्यार कर रहे थे, मुझे कह रहे थे जरमीना मत रो। जमीना पापा की बात मानी थी ना? अभी पापा हमें छोड़ के क्यों चले गए?
आगा जान भी घर पे नहीं है, कोई भी नहीं है। अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। ज़मीने दुआ करेगी तो आगा जान जल्दी आ जाएंगे ना। बहरोज, तुम में और आगा जान एक मजबूत डोर से बंधे हुए हैं। वो डोर 20 सालों में क्या 20 सदियों में भी नहीं टूट सकती। आगा जान, आगा जान मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे आगा जान। सोहेब तो मुझे छोड़ के चला गया, आप सोहेब की तरह मुझे छोड़ के मत जाइएगा, मत जाइएगा आगा जान। मुझ में आपको खो देने का हौसला नहीं है आगा जान, मुझ में आपको खो देने का हौसला नहीं है आगा जान। आगा जान, मुझे माफ कर दे आगा जान, माफ कर दे मुझे आगा जान। बड़े बाबा प्लीज, गली बेटा, गली बेटा, कहो ना अपने आका जान से, नहीं कहो कि उन्हें ठीक होना है, मेरी खातिर ठीक होना है उन्हें। बताओ ना उनको बनी, बताओ उन्हें मैं आ गया हूं, उनके पास आ गया हूं वापिस। आका जान बिल्कुल ठीक हो रहे हैं बड़े बाबा। इंशाल्लाह। देखें, उन्होंने अपनी आंखें भी खोल ली। है ना आगा जान, अब आप ठीक हो जाएंगे ना? बड़े बाबा, आपका फोन बज रहा है शायद। मेरा फोन? घर से फोन आ रहा है। हेलो बहरोज, कहाँ हो तुम? मैं हॉस्पिटल में हूँ रूही। क्या ठीक तो हो? खैरियत? हाँ मैं ठीक हूँ रूही, लेकिन आका जान की तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल। कल से तुमने हमें एक फोन भी नहीं किया, मेरी कोई कॉल रिसीव नहीं की। कोई अंदाजा है मैं तुम्हारे लिए कितनी फिक्रमंद थी? रूही, मैं बहुत परेशान था, अभी भी बहुत परेशान हूँ।
आगा जान को हार्ट अटैक हुआ है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अभी खतरा टला नहीं। प्लीज रोहित, तुम दुआ करना। कल अपने भाई को खो दिया है मैंने, खुद अपने हाथों से मनो मिट्टी तले सुलह कर आया हूं उसे। आज अपने बाप को खो देने की हिम्मत नहीं है मुझ में रोहित। परेशानी में इंसान की अपनी बीवी बेटी को भूल जाता है बहरोज। कल से मेरी और फारा की हालत गैर है तुम्हारी फिक्र कर करके। एक फोन तो कर देते। मेरा ध्यान नहीं रहा रोही, आई एम सॉरी। फारा से भी कहना कि अपने दादा के लिए दुआ करे। मैं अंदर ही अंदर खुद को टूटता महसूस कर रहा हूं रोही। आगा जान को खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। अगर उनको कुछ हुआ तो मैं खुद भी खत्म हो जाऊंगा रोही। बहरोज तुम वापस घर आ जाओ, फौरन वापस घर आ जाओ। हेलो हेलो बहरोज, हेलो बहरोज। क्या हुआ बड़े बाबा? आपके घर से फोन था? हाँ, रूही का फोन था। बैटरी डेड हो गई। लाए मुझे दे, मैं चार्ज करवा दूंगा। शुक्रिया बेटा। मामा, पापा क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, फोन बंद कर दिया। मेरी बात पूरी नहीं हुई और उसने लाइन काट दी। मैं उन्हें फोन करती हूँ। रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ है उनका, बैटरी लो हो गई होगी। परेशानी में याद ही नहीं रहा होगा चार्ज करना। क्या परेशानी? 20 सालों से मुर्दा लोग अगर हकीकत में मर गए तो हमें क्या करना है? खुदा जाने क्या ड्रामे चल रहे होंगे वहां पे। तुम्हारे बाबा की टोन ही बदल गई थी। आगा जान सोहेब, आगा जान सोहेब, यही निकल रहा था उनके मुंह से, जैसे बाप और भाई के सिवा और कुछ सूझ ही नहीं रहा। मुझे तो छोड़ो, तुम्हारी खैरियत तक नहीं पूछी उन्होंने। पापा परेशान होंगे मामा। कल भाई की डेथ का सुन के काफी अपसेट हो गए थे। तो मैं बहुत उन जालिम और मगरूर लोगों से हमदर्दी का बुखार चढ़ा है ना फारा? नहीं, मैं तो बस दुआ करो तुम्हारे बाबा जल्दी वापस आ जाए। पता नहीं वो मगरूर बड़े मियाँ क्या पट्टियां पढ़ा रहे होंगे उन्हें। बड़े बाबा चाय? नहीं बेटा, दिल नहीं चाह रहा कुछ भी। बड़े बाबा आपने कल रात से ना कुछ खाया है ना कुछ पिया। प्लीज चाय तो पी लें मेरे लिए। देखिए मैं आपके लिए सैंडविच भी लेकर आया हूं। आगा जान अकेले हैं, मैं चलता हूं उनके पास। आगा जान के पास मैं जा रहा हूं, आप चाय पी लें, फिर थोड़ी देर आंखें बंद करके आराम कर लें प्लीज। शुक्रिया बेटा। सैंडविच पी लेना। बस बेटा। क्या हुआ बड़े बाबा? बड़े बाबा, तुमसे सुहेब ने कहा था कि मैं तुम्हारा बड़ा बाबा हूं। जी। मेरा जिक्र करता था वो तुम लोगों से। बाबा जान मुझसे और जमीने से अक्सर आपकी बातें किया करते थे।
आपका जिक्र किए बगैर कि कोई बात मुकम्मल ही नहीं होती थी। जब भी अपने बचपन का कोई भी किस्सा सुनाते थे वो आपको बहुत याद करते थे। तुम भी सोचते होगे ये मेरे बाबा का कैसा बड़ा भाई है जिसने मुड़ के कभी पूछा तक नहीं, कभी भी नहीं। मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा। क्या हुआ बड़े बाबा? मेरी कोई बात बुरी लगी आपको? नहीं मेरे बेटे, तुम्हें देख के बहुत खुशी हो रही है। तुम तो बिल्कुल सुहेब जैसे हो, उसी की तरह हर किसी का ख्याल करने वाले, फिक्र करने वाले। मैं कल सुबह से तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हें अपने दादा जान की फिक्र है, अपनी माँ और छोटी बहन का ख्याल है, और सारी जिंदगी कभी ना नजर आने वाले ताए का भी एहसास है। और तुम अपना ख्याल किए बगैर, अपना गम अपने अंदर छुपाकर अपने से वाबस्ता हर रिश्ते की फिक्र कर रहे हो। लेकिन बेटा, तुम किसके कंधे पे सर रख कर रोगे? मेरा तो भाई था सुहेब, तुम्हारा तो बाप था। आओ बेटा, आओ, मेरे गले लगो। मैं भी तुम्हारे बाप जैसा हूं। रो लो बेटा, रो लो। तुम मुझे बहुत अजीज हो वली, मेरे जिगर का टुकड़ा हो तो तुम्हें मुझे सुहेब नजर आ रहा है, तुम्हारे वजूद से उसकी खुशबू आ रही है। मैं तुम्हारे साथ हूं बेटा, बिल्कुल तुम्हारे बाबा जैसा। बाबा चाहे तो यूं छोड़ के चले जाएंगे, मैंने ये सोचा ही नहीं था। अभी पिछले दिनों कितने खुश थे वो, बिल्कुल भी बीमार नहीं थे। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा बेटे, सुहेब यूं हंसता खेलता चला जाएगा। अगर मुझे पता होता तो उस रोज जब वो मुझसे आखिरी बार मिलने आया, मेरे गले लगा, मैं उसको कहीं जाने ना देता, उसे कहीं अपने पास छुपा लेता। सुहेब सिर्फ मेरा भाई नहीं था, मेरा सब कुछ था। शुक्रिया बेटा। आगाजान, आगाजान, उठ जाइए आगाजान, कुछ खा लीजिए।
बिस्मिल्लाह। क्या दूं आपको? सूप है, चावल है? कुछ तो खाना पड़ेगा आका जान, जरूरी है। दवाई का टाइम हो गया है। जरूरी जरूरी तो मेरे लिए साहब भी है। बेरोज जिंदा देखना चाहते हो मुझे तो साहब को ला दो कैसे। हुआ है कभी के बूढ़े बाप ने जवान बेटे का जनाजा उठाया। जवान बेटे को अपने हाथों से उतारा हो। उस आखिरी रात उसने मुझसे वादा लिया कि फोन करके मैं तुम्हें हवेली वापस बुला लूं। कह रहा था आज हर काम बहुत अनमैनेज हो रहा है। झूठ बोल रहा था। वो तो उनसे जुदा होने की तैयारी कर। बस आका जान, बस मत सोचें इन बातों के बारे में आका जान। क्या हुआ आका जान? बड़े बाबा आका जान, आका जान देखिए प्लीज ऐसा मत करें। देखिए आका जान आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। कल आपकी एंजियोप्लास्टी भी है, आपको बिल्कुल नॉर्मल रहना है। आका जान प्लीज मेरे लिए। रास्ता सबका जुदा होगा, लम्हा लम्हा बेसहारा सा, लम्हा लम्हा बेसहारा सा, यार मन यार मन। फारा तू चुप क्यों हो? मैं बहुत परेशान हूँ मोइस। पता नहीं हमारी इतनी अच्छी फैमिली, इसमें इतनी टेंशन्स क्यों आ गई हैं? पहले पापा की टेंशन थी और अब मम्मा कितना अजीब बिहेवियर हो गया है। तुम प्लीज परेशान मत हो। फूफा बस ओवर इमोशनल हो रही हैं। और फूफा कोई छोटे से बच्चे थोड़ी हैं, अपनी फैमिली के पास गए, आ जाएंगे वो। लेकिन फैमिली तो हम है ना, मैं और मम्मा। फारा, उनके भाई की डेथ हुई है, छोटा मोटा वाकया थोड़ी है। खैर तुम अपना मूड ठीक करो और तैयारी पकड़ो। मैं तुम्हें और पप्पो को लेने आया। डिनर भी इकट्ठे करेंगे और रात को मूवी भी देखेंगे। तब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आगा जान नहीं है? उन्हें कुछ टेस्ट कराने थे, वो करवाने गए। अकेले? नहीं, वली है उनके साथ।
आप तशरीफ रखें, बस आते ही होंगे वो लोग। कुछ चाय पानी मंगाऊं आपके लिए? नो थैंक यू। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं लैला हूं, लैला अब्दुल रहमान, आपके अंकल फिरोज की बेटी। अरे लैला, तुम? माफ करना, इतने सालों बाद मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूं, आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूं। बस ठीक है। मैंने तो सुना था कि आप बहुत खुश हैं अपनी जिंदगी में। खैर, आपको खुश रहना चाहिए, सबको खुश रहना चाहिए, सबको सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में ही सोचना चाहिए, किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। ऐसा ही शख्स खुश रहता है। आगा जान पता नहीं कब आएंगे, मैं चलती हूँ। लैला, तुम्हारे रवैये में मेरे लिए इल्जाम और नाराजगी क्यों है? जहां तक मुझे याद है, आज से पहले हमारी जिंदगी में सिर्फ एक बार मुलाकात हुई थी, हवेली में। उस वक्त हवेली में और भी बहुत कुछ हुआ था। वो लोग जो खुद गर्ज थे, उनको बहुत खुशियां मिली, और वो जिन्होंने दूसरों की खुशियों की परवाह की, उनके नसीब में सिर्फ दुख आए। लैला, मैं तुम्हारी बातों को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा। अगर मुनासिब समझो तो कुछ देर बैठो और जो कहना है खुल के कहो। आप सच सुन सकेंगे? सच सुनने का हौसला है आप में? वो भाई जिसका आप आज सोग मना रहे हैं, वो भाई आपके दिए हुए जख्मों को सहता हुआ इस दुनिया से चला गया, ये सुन पाएंगे आप? आगाजान, वो सब जो ना कभी सोहेब ने जिताया, ना इतने दिनों में आपने कभी बताया, वो सब मैं जान चुका हूँ आगाजान। आगाजान, मैं चाहता हूँ इसी हफ्ते कोई मुनासिब वक्त देखकर वली और फारा का निकाह तय कर देते हैं। क्या? वली और फारा का निकाह? अगर बाबा जान के साथ साथ आपकी और आगा जान की भी यही ख्वाहिश है तो मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं। मैं तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज मांगना चाहता हूँ, वली को। मेरा जवाब ना है। अगर मैं तुमसे यह कहूं कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, तब भी मेरी इस दरख्वास्त पर गौर नहीं करोगे तुम? यार